साहिबगंज सूर्या नर्सिंग होम में बच्चे की मौत के बाद हंगामा। अस्पताल प्रशासन व परिजनों की ओर से नगर थाने में शिकायत दर्ज। परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लगाया आरोप। कहा, बच्चे की मौत के बाद भी डॉक्टर करते रहे इलाज, बच्चे का शव देने का मांग रहा पैसे। सूर्य नर्सिंग होम के डायरेक्टर डॉक्टर विजय कुमार ने कहा, मुझ पर लगाए गए सारे आरोप बेबुनियाद है। हमारे अस्पताल में आए मरीजों का मानवीय तौर पर इलाज किया जाता है। हमारे पास इलाज कर रहे गौतम कुमार के सबूत उपलब्ध हैं। जरूरत पड़ने पर अदालत में पेश करेंगे। बता दें कि बीते दिनों सूर्य सुपर स्पेशलिस्ट नर्सिंग होम में एक नवजात शिशु की मौत के बाद परिजनों के द्वारा हो हंगामा किया गया। साहिबगंज नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत संचालित सूर्या सुपर स्पेशलिटी नर्सिंग होम में बीती रात 7 दिन के एक नवजात शिशु की इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक के पिता गौतम कुमार पंडित के मुताबिक इलाज में डॉक्टरों की लापरवाही के कारण बच्चे की मौत हुई। गौतम कुमार ने मीडिया को बताया कि इलाज कर रहे डॉक्टर सुमित और डॉक्टर फरोग हसन ने बच्चे की मौत के राज को छुपाए हुए रखा और हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। जब बच्चे को बाहर ले जाने के लिए एम्बुलेंस लाया तो डॉक्टर सुमित और डॉक्टर फरोग हसन ने कहा, पहले बकाया 3600 रुपये जमा करो और अपने बच्चे का डेड बॉडी ले जाओ। पैसे जमा किए बगैर डेड बॉडी नहीं मिलेगी। डॉक्टर के चैम्बर जाकर मैंने पूछा कि मेरा बच्चा तो अभी जिंदा था, मौत कैसे हुई और आप लोगों ने इस तरह का धोखाधड़ी करके एम्बुलेंस क्यों मंगवाया। इतना पूछना था कि सूर्या नर्सिंग होम के असिस्टेंट डायरेक्टर डॉक्टर सुमित ने मेरी मां और भाभी के साथ बदसलूकी करने लगा और हम लोगों को धक्का मुक्की करते हुए अस्पताल से बाहर कर दिया। मेरे बच्चे की मौत भी हुई और उल्टा सूर्या नर्सिंग होम के डायरेक्टर डॉक्टर विजय और डॉक्टर सुमित ने हम लोगों के ऊपर झूठा मुकदमा भी दर्ज कर दिया है। मृतक के परिजनों ने झारखंड सरकार एवं जिले के उपायुक्त महोदय से न्याय की गुहार लगाई है। विजय डॉक्टर सूर्या नर्सिंग होम में क्या हुआ? मेरा देवर का बेटा था, मेरा भतीजा हुआ, वहाँ भर्ती था। तो उन्होंने बोला कि सब कुछ ठीक है। अचानक बोलते हैं क्या कि आपका बच्चा डेड कर दिया है। हम लोग एम्बुलेंस मंगाए थे, हम लोग को बच्चा देने में झगड़ा वगड़ा किया। हम लोग को अपना चैम्बर में बुलाया और हम लोग के ऊपर बदसलूकी किया, मेरे साथ छेड़छाड़ किया। डॉक्टर सुमित कुमार और डॉक्टर फारूक हसन। कल हमारा पोता भर्ती था, हमारा बच्चा को जान भी मार दिया और हमको बच्चा अति बोलता है कि से हमको और हमरे पर केस भी कर दिया। वैसा हॉस्पिटल को आप जांच किया जाए, उसको बंद किया जाए, सही के जांच कीजिए उस हॉस्पिटल का। मेरा नाम गौतम कुमार हुआ। हम सबड़गढ़ का रहने वाले हैं। क्या घटना घटी? मेरे साथ हम अपने वाइफ को 23 तारीख को डिलीवरी के लिए लेकर के गए सूर्या नर्सिंग होम विजय डॉक्टर के यहाँ। वहाँ पर डिलीवरी हुआ 23 तारीख को। 3 दिन वहाँ रखा गया और जिसमें हमको 50-60 हज़ार रुपया लिया गया। सब कुछ नॉर्मल हो गया। उसके बाद हमको 26 तारीख को छोड़ दिया गया। जच्चा बच्चा सब कुछ स्वस्थ था। 2-3 दिन के बाद मेरे बच्चा का तबीयत थोड़ा सा ख़राब हुआ तो हम डॉक्टर फारूक सर के यहाँ लेके गए। वहाँ उन्होंने कहा कि आपको भर्ती करना होगा। तो हमने उनके कहने पर उनका एक स्टाफ मेरे साथ गया और हम वहाँ पे ले जा कर के सूर्या नर्सिंग होम में भर्ती किए। भर्ती करने के बाद दिन भर चेकअप उकअप हुआ, सुई दवाई चला, सब चीज़ का हम पैसा बिल सब कुछ दिए। जांच का रिपोर्ट 4 बजे तक आया। वो भी सब कुछ देने के बाद सर बोले कि कोई दिक्कत नहीं, बच्चा का सुधार हो रहा है, सब कुछ अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। मगर अचानक से 9:30 बजे रात के बाद हमको फारूक सर के द्वारा कहा गया कि आपका बच्चा का हालत ज़्यादा ख़राब है, आप इसको बाहर लेकर के जाइए। तो हमने एम्बुलेंस का व्यवस्था करने लगे और ले जाने का व्यवस्था करने लगे सब कुछ। तो एम्बुलेंस मेरा सूर्या नर्सिंग होम के बाहर में आ गया और हम जब बोले सर हमारा बच्चा को दे दीजिए, हम ले करके जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि आप पहले बिल जमा करके आइए 3600 का। उसके बाद तो हमने उनसे पूछा कि सर 3600 रुपया क्या चीज़ का बिल है। तो उन्होंने कहा कि आपका बच्चा डेड कर गया है, आपको 3600 रुपया जमा करना होगा।
3600 रुपये जमा करके बच्चा डेड कर गया। तो हम उस समय माइंड मेरा थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया और हमने पूछा सर कि आप तो कहे कि हमको बाहर लेके जाना इलाज के लिए, उसके लिए आप हमको बोले और अभी आप बोल रहे हैं मेरा बच्चा डेड कर गया है। हम उनके चेम्बर में गए, सर ये सब कैसे हो गया पूछने के लिए। तो मम्मी लोग थी सब साथ में, भाभी लोग थी, भैया लोग थे। तो पूछने गए तो उन्होंने मेरी भाभी के साथ हाथ मचोड़ा और बदसलूकी करने लगा और भैया को भी मारा, हमको भी मारा और हम लोग को सबको बाहर ठेल करके उनका स्टाफ लोग जो था वहाँ नाइट का, वो हम लोग को बाहर कर दिया गया। बाहर करने के बाद नीचे हम लोग जाएँ, उनके बाद वो अपने चेम्बर से नगर थाना फ़ोन करके थाना बुलाया गया। थाना बुलाने के बाद उस समय तक कुछ नहीं था वहाँ, ना कुछ तोड़ भोंग कुछ नहीं था, सब कुछ सही था। थाना वाला भी वहीं थे, नगर थाना के सभी इंचार्ज सब वहीं थे। उसके बाद वो हमको बाहर करने के बाद हम जब बोले कि ऐसा ऐसा है तो क्या चीज़ दिक्कत हो गया, आप हमको बोले बाहर जाने के लिए। तो उन्होंने कहा हम आपको देख लेंगे, आप हमारे साथ बदसलूकी किए हैं, हम आपको सुप्रीम कोर्ट तक मेरा पहुंच है, एसपी डीसी सब हमारे पक्ष में है। कौन बोला? सुमित सर बोले हमको कि सुप्रीम कोर्ट तक मेरा पहुंच है। एसपी डीसी साहब सब से हमको बहुत अच्छा तालमेल है का अथी है। फारूक सर भी वहीं साथ में थे, शाहरुख सर लोग बोले और विजय डॉक्टर भी उस समय तक पहुँचे और बोले कि तुम लोग को जहाँ तक जाना जाओ, देख लेंगे। हमारा बहुत दूर तक पहुँच है, बहुत सारा मेरा हॉस्पिटल है, ये है वो है, बहुत तरह का बात हमको बोला गया कि आपको देख लेंगे, आपको जो करना है कर लीजिए। इसलिए और जब सुबह हम अपने बच्चे को लेकर के जब थाना द्वारा हम लोग को समझा गया कि आप लोग घरे चल जाइए, हम लोग घर गए। उसके बाद बच्चे का दाह संस्कार जो भी हुआ हम लोग करके जब आए तो पता चला कि डॉक्टर सुमित कुमार सर के वहाँ से केस किया गया नगर थाना में हम लोग के पर। तो हम भी सर को के नाम से लिख करके हम भी एक एप्लीकेशन दिए कि मेरे साथ भी ऐसा ऐसा हुआ है। इसके लिए हमें झारखंड सरकार से हमें मदद चाहिए कि एक तो मेरा बच्चा मरा और उसके बाद मेरे साथ बदसलूकी किया गया और हमको सबको बाहर कर दिया गया। उन लोगों कहा कि मेरे पास बहुत पैसा है, तुम लोग को देख लेंगे। हमें न्याय चाहिए। झारखंड सरकार एवं तमाम पदाधिकारियों से हमें निवेदन है कि हमें न्याय चाहिए। बच्चा भी मर गया मेरा और हमरे पर अत्याचार भी किया जा रहा है हॉस्पिटल के द्वारा। आप सबों को ये जानकारी होगी कि उस बच्चे की मां का सीजरियन ऑपरेशन दुर्घटना के लगभग 9-10 दिन पहले मेरे हॉस्पिटल में सफलतापूर्वक हुआ था और बच्चा जच्चा दोनों को स्वस्थ अवस्था में ऑपरेशन के 3 दिन बाद डिस्चार्ज किया गया था। डिस्चार्ज होने के 4-5 दिन बाद यानी 31 तारीख को लगभग 12-1 बजे डॉक्टर फरूक जो शिशु रोग विशेषज्ञ हैं उनके प्राइवेट क्लिनिक में बच्चे को दिखाया गया था। बच्चे की स्थिति गंभीर थी। डॉक्टर फरूक से जो मुझे जानकारी मिली उसने उसे बाहर ले जाने की सलाह दी। कोई बड़े बच्चे के अस्पताल में जहां आईसीयू एनआईसीयू की सुविधा उपलब्ध है उसे सीपैप जो कि बच्चे का वेंटिलेटर मशीन है उसमें रखने की आवश्यकता थी। उसके आग्रह पर साहिबगंज में डॉक्टर फारूक ने व्यवस्था के बारे में बताया और अपने रिस्क पर सूर्या हॉस्पिटल में भर्ती करने का सलाह दी, जिसे उसके माता पिता ने स्वीकार किया और अपने रिस्क पर 1-2 बजे के आसपास अस्पताल में बच्चे को भर्ती कराया, जिसमें हाई रिस्क होम उसके अभिभावक बच्चे के पिता ने दिया लिख के सारी बात समझते हुए कि कभी भी बच्चे की मौत हो सकती है यह बात उसे बता दिया गया और उस रिस्क को अपने ऊपर लेते हुए उन्होंने इलाज शुरू करने की अनुमति दी। बच्चा आरंभ से ही सीरियस था, इलाज चलता रहा। 9 बजे रात में तक में कोई सुधार नहीं होने पर उसे
डॉक्टर फरूक ने बाहर ले जाने की सलाह दी और उसके बाद वो एम्बुलेंस वगैरह की व्यवस्था करने में जुटे, लेकिन एम्बुलेंस की व्यवस्था तुरंत वो लोग नहीं किए या नहीं ले जाना चाहते थे। उन्होंने एम्बुलेंस करीब 2-2:30 बजे व्यवस्था किया और बच्चे की स्थिति गंभीर से गंभीरतर होती गई। डॉक्टर फरूक, डॉक्टर सुमित दोनों करीब 2:30 बजे के आसपास वहाँ गए। बच्चे की स्थिति और बिगड़ रही थी। उन लोगों ने पूरा प्रयास किया, डॉक्टर फरूक ने बच्चे को रिसस्टेट करने का, बचाने का, और इस क्रम में जो भी समुचित दवाई, ऑक्सीजन, सीपैप मशीन की आवश्यकता थी, सारे का प्रयोग किया, टेक्निकली जो उचित था। किंतु दुर्भाग्यवश लगभग 3:30 बजे बच्चे की मौत हो गई थी। और जहाँ तक पैसे का मामला है तो उन्हें पहले से ही चार्जेस के विषय में पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ बता दिया गया था। पूर्व में उन लोगों ने लगभग 50% पैसा जमा किया था, बाद में 3600 ड्यूज था और उनके आग्रह पर 1000 रुपया डिस्काउंट भी किया था, लेकिन वो लोग डिस्काउंट नहीं लिए और पूरा पैसा 3600 रुपया उन्होंने जमा किया हो गए थे। किंतु वो लोग गलत आरोप लगा रहे थे कि मुझे मारा पीटा गया, जो कि सरासर गलत है। ऐसी परिस्थिति में कोई भी इंसान समझ सकता है, किसी बच्चे की मौत होती है या किसी पेशेंट की मौत होती है तो डॉक्टर और स्टाफ खुद ही नम्र हो जाते हैं और दुखी हो जाते हैं। जितना दुख मृतक के परिजन को होता है, उससे कम दुख हम डॉक्टरों को नहीं होता है या स्टाफ को नहीं होता है। तो जो भी मेरे ऊपर आरोप लगाया गया है वह सरासर गलत